भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26 को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में प्रस्तुत किया। ये सर्वेक्षण भारत की अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करता है। इसमें हालिया उपलब्धियों, आर्थिक रुझानों और भविष्य की दिशा का विश्लेषण किया गया है। सर्वेक्षण के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर और मजबूत बनी हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2025 से 26 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी रियल जीडीपी की वृद्धि दर लगभग 7.4% रहने का अनुमान है। इसी अवधि में सकल मूल्यवर्धन यानी जीवीए की वृद्धि दर लगभग 7.3% अनुमानित की गई है। अगले वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.8% से 7.2% के बीच रहने का अनुमान है। मध्यम अवधि में भारत की संभावित विकास दर लगभग 7% बताई गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि वर्तमान स्थिति में सावधानी आवश्यक है, लेकिन निराशावाद नहीं। मांग पक्ष की बात करें तो भारत की आर्थिक वृद्धि अब मुख्य रूप से घरेलू उपभोग पर आधारित है। निजी अंतिम उपभोग व्यय यानी पीएफसीई की वृद्धि लगभग 7% रही है। इसका योगदान जीडीपी में बढ़कर लगभग 61.5% हो गया है। यह वित्त वर्ष 2011 से 12 के बाद का सबसे उच्च स्तर है। ये दर्शाता है कि कम महंगाई और बेहतर रोजगार स्थितियों के कारण लोगों की वास्तविक आय में वृद्धि हुई है। निवेश के क्षेत्र में भी अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। सकल स्थिर पूंजी निर्माण यानी जीएफसीएफ की वृद्धि लगभग 7.8% दर्ज की गई है। इसका हिस्सा जीडीपी में लगभग 30% पर स्थिर बना हुआ है। सार्वजनिक पूंजीगत व्यय और निजी निवेश में सुधार से निवेश चक्र को गति मिली है। क्षेत्रवार प्रदर्शन की बात करें तो सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा चालक बना हुआ है। वित्त वर्ष 2025 से 26 की पहली छमाही में सेवा क्षेत्र की जीवीए वृद्धि लगभग 9.3% रही। उद्योग क्षेत्र की जीवीए वृद्धि लगभग 7% रही। विनिर्माण क्षेत्र ने दूसरी तिमाही में लगभग 9.1% की मजबूत वृद्धि दर्ज की। कृषि और सहायक गतिविधियों की वृद्धि लगभग 3.1% रही। एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन ये देखा गया कि बागवानी उत्पादन लगभग 362 मिलियन टन रहा। ये खाद्यान्न उत्पादन, जो लगभग 358 मिलियन टन था, उससे अधिक रहा। महंगाई के संदर्भ में आर्थिक सर्वेक्षण एक ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है। अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित औसत महंगाई दर लगभग 1.7% रही। ये भारत के लिए अत्यंत निम्न और उल्लेखनीय स्तर है। कम महंगाई ने आर्थिक स्थिरता को मजबूती दी और उपभोग को बढ़ावा दिया। बाह्य क्षेत्र की बात करें तो भारत के सेवा निर्यात ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेवा व्यापार से लगभग 189 अरब अमेरिकी डॉलर का अधिशेष प्राप्त हुआ। इससे वस्तु व्यापार घाटे के लगभग 2/3 हिस्से की भरपाई हुई। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 700 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर पर बना हुआ है। यह वैश्विक आर्थिक झटकों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। राजकोषीय स्थिति के संदर्भ में सर्वेक्षण बताता है कि भारत ने वित्तीय अनुशासन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। वित्तीय घाटा वित्त वर्ष 2020 से 21 में लगभग 9% था। ये घटकर वित्त वर्ष 2025 से 26 में लगभग 4.4 से 4.5% रहने का अनुमान है। कर संग्रह और जीएसटी राजस्व में निरंतर सुधार देखा गया है। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की स्थिति भी पहले की तुलना में अधिक सुदृढ़ है। बैंकों का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात यानी जीएनपीए बहुवर्षीय न्यूनतम स्तर पर है। ऋण वृद्धि भी मजबूत बनी हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण में दीर्घकालिक रणनीति के रूप में अनुशासित स्वदेशी पर जोर दिया गया है। इसका अर्थ है आत्मनिर्भरता के साथ साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनना। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, बुनियादी ढांचे में निवेश, विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता और लागत में कमी को भविष्य की वृद्धि के प्रमुख आधार बताया गया है। नवाचार और मानव पूंजी के क्षेत्र में भारत की वैश्विक नवाचार सूचकांक रैंकिंग में सुधार हुआ है। भारत अब लगभग 38वें स्थान पर पहुंच गया है। डिजिटल सेवाओं, सॉफ्टवेयर और तकनीकी कौशल को भारत की प्रमुख ताकत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अंत में आर्थिक सर्वेक्षण संभावित जोखिमों की ओर भी संकेत करता है। वैश्विक भू राजनीतिक तनाव, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनिश्चितता और पूंजी प्रवाह में अस्थिरता को प्रमुख जोखिम बताया गया है। इसके बावजूद सर्वेक्षण का समग्र निष्कर्ष सकारात्मक है। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत आधार पर खड़ी है। भविष्य की विकास संभावनाएं सशक्त बनी हुई हैं।